Next example is find Taylor's expansion Taylor's expansion of f of z is equals to 2z cube plus 1 divided by z square plus z. About about the points about the point z equals to 1. इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फंक्शन है ना आपका एफ ऑफ जेड, इसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री है इट इज ए 3, हाईएस्ट पावर ऑफ जेड इज 3 एंड डिनोमिनेटर का जो डिग्री है इट इज जेड स्क्वायर. और अगर ऐसा कोई केस रहा तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट नहीं करोगे, पहले इसको डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. सो जब भी आपका न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर या फिर इक्वल है डिनोमिनेटर के साथ में, दोनों का पावर 2 है या फिर ऊपर का पावर बड़ा है, तो दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई डिवीजन प्रोसेस. तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले. और डिवीजन कैसे लेते हैं हम? ये न्यूमरेटर टर्म इज 2z³ प्लस 1, इसको डिवाइड करो z² प्लस z से. सो हियर 2z से मल्टीप्लाई, इसका सेम टर्म यहाँ पे आने के लिए 2z से मल्टीप्लाई. सो इट इज ए, इसको अगर 2z से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज ए 2z³ प्लस 2z². टेक द सब्ट्रैक्शन, so 0, then it is a minus 2z² plus 1. Now further division is not अच्छा यहाँ पे भी अगेन पॉसिबल है. नेक्स्ट टर्म इज यहाँ पे z² का कोएफिशिएंट है -2, तो z² का कोएफिशिएंट अगर -2 है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई. सो -2z² -2z. सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, सो ये उसका 0, इट इज ए 2z plus 1. So therefore 2z³ plus 1 is equivalent to z² plus 1 z into 2z minus 2 plus रिमाइंडर. ये वाला टर्म आएगा. सो इस क्वांटिटी के जगह पे अगर ये हम लिख सकते हैं तो ये फंक्शन के अंदर पुटअप कर दो. न्यूमरेटर के टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? z² प्लस z इंटू 2z माइनस 2 प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z² प्लस z. नाउ डिवीजन के टर्म से सेपरेट कर देंगे, तो पहला टर्म डिवाइडेड बाय दिस वन एंड सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस वन. सो ये z² प्लस z का एक ब्रैकेट कैंसिल आउट होके वी गेट 2z माइनस 2 प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z² प्लस z. और ये सिंपल हमने क्या किया? पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. ये 8-9 स्टैंडर्ड में आपने 10th स्टैंडर्ड तक के पढ़ा होगा. बस वही प्रोसेस अप्लाई करके ये सिंप्लीफाई किया. कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का भी वीडियो आपको मिल जाएगा. सिंपल डिवीजन जस्ट किया है कोएफिशिएंट को सेम करके. क्लियर है? ये स्टेप क्लियर हो गया क्या सबको? Now when this function is not analytic, तो therefore डिवीजन में कौन सा टर्म है चेक करो. सो therefore the division term is z² plus z is equals to, अगर 0 हो गया तो then this function is not analytic. Now this डिवीजन टर्म को फैक्टराइज कर दो, तो z को मैं कॉमन निकालती हूँ, तो we take z कॉमन, so remaining is z plus 1 equals to 0. Equate each factor equals to 0, so z equals to 0
and z equals to -1. So मतलब क्या हो गया, f of z has poles at z equals to 0 and z equals to -1. अब दो सिंगुलैरिटी तो आ गई है, 0 एंड -1. नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के रेडियस को फिक्स करो, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. तो हमें सीरीज एक्सपांड करना है अबाउट z इक्वल्स टू 1 के ऊपर. तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 0 +1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2. नाउ सेंटर ऑफ सर्कल, हमारे सर्कल का सेंटर इन्होंने कहा है कि टेक z इक्वल्स टू 1. क्वेश्चन में लिखा है कि सीरीज को कहाँ पे एक्सपांड करना है, एट z इक्वल्स टू 1. सो इस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सिंगुलैरिटी इज 0 एंड -1. सो हियर सिंगुलैरिटीज आर 0 एंड -1. अब कौन सा सेंटर से नजदीक है वो चेक करो, और उतना डिस्टेंस मतलब रेडियस कंसीडर करना है. कितना है ये डिस्टेंस 0 से 1? 1 यूनिट. यस. तो 1 रेडियस लेके सर्कल को ड्रॉ करना है. सेंटर इज 1 और रेडियस इज 1, तो ऐसा सर्कल आएगा. सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 1 एंड रेडियस इज 1. इक्वेशन ऑफ सर्कल कोई बता सकता है? ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन क्या होगा? मॉड के फॉर्म में लिखते वो वाला इक्वेशन बताओ. मॉड ऑफ जेड, सेंटर 1 है ना, सो ये जो है ना z इक्वल्स टू 1, सो 1 को इधर शिफ्ट करो तो z -1 इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1. सो z -a इक्वल टू होता है r. a इज ए सेंटर, r इज ए रेडियस, तो सेंटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो z -a इक्वल्स टू r. सो देयरफॉर mod of z -1 equals to 1 is region of convergence. अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिला है तो लेट कंसिडर z lies inside region. अगर z इज एनी पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन, अगर हमने कंसिडर किया, ये वाला तो हमने बाउंड्री पे लिया था, बट अगर इनसाइड का कोई पॉइंट लेता है तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू सेंटर इज लेस देन 1. सेंटर इज 1, सो हियर z -1 पॉइंट टू द सेंटर इज लेस देन 1. तो हमें लेस देन 1 कौन सा क्वांटिटी है वो चेक करना था, तो दिस क्वांटिटी z -1 इज लेस देन 1. तो देयरफॉर our function is f of z is equals to, f of z equals to हमने जो सिंप्लीफाई करके रखा है ना ये वाला टर्म, इसको लिखते हो, इट इज ए 2z -2 प्लस दिस टर्म. सो हियर 2z -2 प्लस 1 plus 2z divided by z in bracket z plus 1. ये पहले टर्म को तो फैक्टराइज करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, बस इसी को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना है. सो हियर f of z is equals to 2z -2 प्लस ये दो फैक्टर है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर. So here find the value of a and b. To find a we have to put z equals to 0 in this term. यहाँ पे z equals to 0 पुट करोगे तो पूरे टर्म में पुट अप करना है एक्सेप्ट जो a के डिवीजन में टर्म है उसको छोड़ के. सो इस टर्म में अगर z equals to 0 पुट करते हैं, दिस स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 0 divided by 0 plus 1, that means a equals to 1. So here 2z -2 plus 1 upon z.
नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b के डिवीजन का जो ब्रैकेट है उसको इक्वेट टू 0 करोगे तो वी गेट z इक्वल्स टू -1। सो वी हैव टू पुट z इक्वल्स टू -1। सो हियर b इज इक्वल्स टू z का वैल्यू -1 स्क्वायर ब्रैकेट में पुट अप करना है। सो वी गेट 1 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -1। z इक्वल्स टू -1 अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुटअप कर दे क्योंकि इसी को फैक्टराइज किया है ना, सो इसी के अंदर पुटअप करना है। सो -1 पुटअप करना है एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट क्योंकि ये b के डिवीजन में ऑलरेडी है और इसको अगर z इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो इट इज ए नॉट डिफाइन हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म। सो इट इज ए 1 -2 divided by -1 that means 1. So value of b also 1. Now हमारे पास में लेस दैन का जो टर्म है वो है z -1 is less than 1. Here we have to use the formula 1 minus a raised to the power -1, that is a 1 plus a square and so on. And second formula is 1 minus 1 plus a raised to the power -1 is 1 minus a plus a square minus a cube, alternate plus minus and so on. So this formula we have to use if our a is less than 1. तो गिवन कंडीशन अगर देखते हैं तो z -1 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे z -1 के फॉर्म में इस टर्म को एक्सप्रेस करना है। सो हियर फर्स्ट ब्रैकेट से वी कैन टेक 2 कॉमन, सो इट इज ए z -1 प्लस 1 अपॉन ये z -1 के लिए यहाँ पे हम +1 -1 का एडजस्टमेंट कर देंगे। सो -1 +1, सो वी गेट द टर्म ऑफ z -1 बिकॉज क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे z -1 इज लेस देन 1 लिखा है, तो हमें लेस देन 1 का टर्म चाहिए, दैट्स वाई हमने +-1 का एडजस्टमेंट किया। नाउ प्लस सेकेंड टर्म में भी यहाँ पे भी हमें z -1 चाहिए, सो z -1 किया है तो +1 करना पड़ेगा और ऑलरेडी यहाँ पे +1 है, सो वी गेट इट इज ए 2। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो यही टर्म आएगा और यहाँ पे +1 -1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही टर्म आएगा। नाउ शिफ्ट दिस टर्म इन न्यूमरेटर। सो हियर 2 in bracket z -1, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस दिस टर्म इज नथिंग बट 1 प्लस z -1 raised to the power -1, and from this term if we take 1/2 कॉमन, यहाँ से 2 को कॉमन निकालना है तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म रहेंगे इट इज ए 1 प्लस z -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल रेज़्ड टू द पावर -1। सो मैं इसी स्टेप को रीराइट करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सी हियर वी गेट f of z is equals to 2 in bracket z -1 plus next term is here 1 plus z -1, 1 plus z -1 whole raised to the power -1 plus 1 by 2 in bracket 1 minus second last term is 1 plus z -1 by 2. So here 1 plus z -1 by 2 whole raised to the power -1। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास में z -1 प्लस 2 ये वाला टर्म है, हमें z -1 के टर्म का रिक्वायरमेंट था तो ये आ गया। यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन निकालते हो तो जैसे ही 2 कॉमन निकाल जाओगे तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा 1 और ये फर्स्ट टर्म में 2 नहीं है तो इसके ये चला जाएगा डिवीजन में, दैट्स वाई हमें ये जो टर्म है 1/2 1 प्लस z -1 डिवाइडेड बाय 2 ये टर्म मिल गया। नाउ एक्सपांड दिस टर्म, इसे हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 minus a raised to the power. Now here 1 plus a raised to the power -1 is 1 minus a plus a square minus a cube and so on. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस टर्म को एक्सपांड करना है। सो हियर
2 टाइम्स z माइनस वन, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज इन ब्रैकेट, इस फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन हो जाएगा 1 माइनस a, दैट इज ए z माइनस वन, प्लस z माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस z minus 1 bracket cube plus and so on. Then plus 1 by 2 in bracket, यहाँ पे भी bracket का expansion, so 1 minus z minus 1 by 2 plus z minus 1 by 2 bracket square minus z minus 1 by 2 bracket cube and so on. Now here इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देते हैं तो हियर 2 इन ब्रैकेट z माइनस वन, देन हियर 1 माइनस z माइनस वन प्लस z माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस z माइनस वन ब्रैकेट क्यूब एंड सो ऑन. ये ब्रैकेट एज इट इज एंड हियर 1 by 2 से हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, सो वी गेट 1 by 2 minus z minus 1 divided by 4, ये वाला 2 and this 2, 2 into 2 4. Then next term is plus z minus 1 bracket square divided by, here 2 square is 4 and this outside 2, so it is a 8. Then minus z minus 1 bracket cube divided by 2 cube is 8, 8 into this outside 2, it is a 16 and so on. In the next step just we have to collect the similar quantity. So सबसे पहले हम constant term देखेंगे कि जो जो terms है तो उसमें constant कहाँ पे, जैसे ये जो curly bracket है इसमें यहाँ पे 1 है and this is 1 by 2. So here 1 plus 1 by 2. Next z minus 1 की टर्म को कलेक्ट करो. z minus 1 की टर्म कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे z minus 1 है सबसे पहले और इसका कोएफिशिएंट है 2. यहाँ पे z minus 1 का टर्म है जिसका कोएफिशिएंट है -1 एंड हियर z minus 1 का कोएफिशिएंट -1 by 4. देन प्लस नेक्स्ट कलेक्ट द टर्म ऑफ z minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब स्क्वायर का टर्म यहाँ पे जिसका कोएफिशिएंट है 1, ये वाला टर्म, देन z minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर का टर्म यहाँ पे कोएफिशिएंट इज 1 by 8. वो टर्म कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा जो टर्म वो हमें यहाँ पे लिखना है. देन थर्ड इज z minus 1 ब्रैकेट क्यूब. अगर ब्रैकेट क्यूब की टर्म कलेक्ट करते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर है, इसका कोएफिशिएंट है -1 एंड हियर -1 by 16 एंड सो ऑन. नाउ हियर सिंप्लीफाई दिस टर्म. सो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज ए 3 by 2, then plus z minus 1, here 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 4 को सॉल्व करोगे तो इट इज ए 3 by 4. इनका सब्ट्रैक्शन 2 minus 1 is 1 minus 1 by 4, so cross multiply, so it is a 3 by 4. Then 1 plus 1 by 8, that is a 9 by 8, so 9 by 8 into z minus 1 bracket square. Now here -1 minus 1 by 16, so it is a minus 17 by 16 minus 17 by 16 into z का टर्म, that is a z minus 1 bracket cube plus and so on. And this is the nothing but expansion of function f of z. तो ये हो जाएगा टेलर्स एक्सपांशन ऑफ ए गिवन फंक्शन. Thank you. Like, share and subscribe.